अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए नमाज ईशा का अमल लाया हूँ। 103 बार आपने मंत्र पढ़ना है और आपके सामने एक खूबसूरत परी हाजिर हो जाएगी। इस अमल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं, कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए अमल है। इस परी से आप धन दौलत भी ले सकते हैं। एक ही दिन का अमल है, अमल कर लो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। ये नमाज ईशा का अमल है और एक ही दिन का अमल है। 103 बार आपने मंत्र पढ़ना है और आपके सामने एक खूबसूरत परी हाजिर हो जाएगी। ये अमल मेरे उन बहन भाइयों के लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। तकदीर बदल देने वाला अमल है। मैंने काफ़ी नोट किया है कि कुछ आमिलीन मुकम्मल तरीका नहीं समझते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं, बल्कि हर बंदा ही नाकाम होता है। मैं जो भी अमल बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मुकम्मल तरीका समझता हूँ। जो पहले मैंने कुछ अमल अपलोड किए हैं, उन अमलों में काफ़ी लोग कामयाब हुए। एक अमल मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को एक बंदे ने किया और वो बंदा कामयाब हुआ। नाकामी क्यों होती है? नाकामी इस वजह से होती है जब आपको सही अमल नहीं मिलता। ठीक है? नाकामी की एक और वजह है कि आप लोग अमलों की इजाजत नहीं लेते। एक तवीज़ होता है, उस लोहे तस्कीर तवीज़ को अपने बजू पर बांध के अमल करें। सिर्फ पढ़ाई करने से हाजिरी नहीं होती, परहेजगारी होती है। ठीक है? टाइम का खास ख्याल रखा जाता है। ठीक है? कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो जहन में बंदा नहीं रखता और अमल शुरू कर देता है, तो भाई ऐसे कामयाबियां नहीं मिलती जिस तरह आप लोग कामयाबियां ढूंढते हो। ये वाला जो अमल है, ये कमज़ोर दिल वाले लोग भी कर सकते हैं। इस अमल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं, बगैर डर खौफ के अमल है। और अगर आपके ऊपर कर्ज है तो ये परी आपकी माली इमदाद करेगी, आपको धन दौलत देगी। ठीक है? इस अमल को किसी भी दिन या चांद की तारीख को आप कर सकते हैं। इस अमल में दिन और चांद की तारीख का ऐसा कोई लिहाज नहीं, लिहाजा अमल आपने रात को करना है और इशा की नमाज के बाद करना है। दिन के टाइम आपने किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जियां नहीं खानी, कच्चा दूध नहीं पीना और अमल को मुकम्मल राजदारी के साथ करना है। बच्चे इस अमल को नहीं कर सकते। बाकी शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, गैर शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं। आपने रात को इशा की नमाज के बाद इसी पाक साफ तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है। कोशिश करें कि आप किसी कमरे में इस अमल को करें, किसी रूम में करें। बाकी इस अमल को वीराने में भी किया जा सकता है। इस अमल को नदी के किनारे बैठ के भी किया जा सकता है। आपने ईशा की नमाज के फौरन बाद वुज़ू कर लेना है। ताज़ा वुज़ू करके आपने जिधर भी बैठना है उधर आपने बैठ जाना है। आपने 3 दिए रोशन करना है। उसके बाद आपने 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के एक गोल बड़ा दायरा हिसार लगाना है। हिसार करके हिसार के अंदर बैठना है। मुंह अपना किबला रुख आपने करना है। सबसे पहले आपने या बद्दुहू, आपको स्क्रीन पर ये अल्फाज नजर आ रहा होगा, इस अल्फाज को 3 मिनट तक पढ़ना है। 3 मिनट तक। उसके बाद जो मंत्रा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसी मंत्रा को आपने 103 बार पढ़ना है। मंत्रा सुन लें। ख्वाजा खिज़र सैयद खाना दस्तगीर, रात के 12 बजे जब घोड़ी पर चढ़ना, पहले मेरा काम करना, पारी को हाजिर करना, तुझे वास्ता लाल पीर का। ख्वाजा खिज़र सैयद खाना दस्तगीर, रात के 12 बजे जब घोड़ी पर चढ़ना, पहले मेरा काम करना, पारी को हाजिर करना, तुझे वास्ता लाल पीर का। 103 बार आपने पढ़ना है। जब 103 बार पढ़ लेना है, उसके बाद आपने अपने बिस्तर पर आकर सो जाना है। ठीक है? लोहे तस्खीर का तावीज़ आपने बाजू पर बांध कर रखना है। जब पढ़ाई करनी है और जब सोने लगना है, बेशक सो जाएं या बेशक जागते रहें। जैसे ही 12 बजे से थोड़ा टाइम ऊपर होगा तो आपके सामने एक खूबसूरत परी हाजिर हो जाएगी, जो कि हाजिर होकर आपको सलाम करेगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर किया है, मुझसे क्या काम है। ठीक है? तो आपने कहना है कि मैंने आपके साथ दोस्ती करनी है। आप मुझे अपनी हाजिरी का आसान से आसान तरीका बताएं और मुझे एक निशानी दें।
یہ پری آپ سے کچھ تحفہ توشہ مانگے گی تو آپ نے اس پری کو گلے مریم کے 4 پھول دینے ہیں۔ یہ پھول اس کو بہت پسند ہے، خوش ہو جائے گی اور آپ سے دوستی کر لے گی۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 3 بار اس سے قسم لینی ہے کہ جب میں آپ کو دوبارہ بلاؤں تو آپ نے حاضر ہونا ہے، اور میرے دنیا میں جو بھی جائز و ناجائز مسئلے ہوں گے آپ نے حل کرنے ہیں، اور مجھے مالی طور پر آپ نے امداد کرنی ہے۔ اچھی طرح وعدہ قسم لینا ہے، حاضری کا آسان سے آسان طریقہ معلوم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو اپنا کوئی بھی کام بولیں گے، کوئی بھی حکم لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر بات منے گی، اور جب دوبارہ بلانا چاہیں گے تو کسی بھی وقت آپ اس کو دوبارہ حاضر کر سکتے ہیں اس کے بتائے گئے طریقے پر۔ انشاءاللہ آپ کو بھرپور مدد کرے گی۔ اس عمل کو جو بھی میرا بہن بھائی کرے ہم سے اجازت لے کر کرے، لوہے تذکیر بنوا کے بازو پر باندھ کے عمل پھر کرے۔ آپ کو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ اگر عمل کے حوالے سے کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔